न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर रॉजवेल, यहाँ के एक किसान डब्ल्यू मैक ब्रेजल, इन्हें अपने खेत में एक अजीब सा टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है जिसमें टिन फॉइल, रबर स्ट्रिप्स और कुछ ऐसा मटेरियल था जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले कुछ दिन तो ब्रेजल कुछ नहीं करते, लेकिन जब आर्नोल्ड की फ्लाइंग सॉसर्स वाली खबर हर जगह आने लगी तो उन्हें लगा कि शायद ये इससे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो वो जुलाई 1947 में डेबरी लेकर रॉजवेल के शेरिफ के पास जाते हैं। शेरिफ रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड को कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर 8 जुलाई 1947 को कुछ बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये आर्मी एयरफील्ड अपनी प्रेस रिलीज में जारी करती है कि उनके पास एक फ्लाइंग डिस्क है और ये हेडलाइन दुनिया भर में फैल जाती है कि देखो यूएस आर्मी कह रही है उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर ढूंढ निकाला है, उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर को कैप्चर कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन मिलिट्री एक कंप्लीट यू टर्न ले लेती है और कहती है कि एक्चुअली में ये तो एक वेदर बैलून था। इस दूसरी खबर को कोई नोटिस नहीं करता। पहले आर्नोल्ड फिर रॉजवेल, ये ग्लोबल हिस्टेरिया फैल चुका था। अमेरिका, बेल्जियम, रशिया, जापान हर जगह से यूएफओ देखे जाने के केसेस सामने आने लगे। 1947 के आखिरी 6 महीनों में 300 से ज्यादा यूएफओ साइटिंग से केसेस है। कई लोगों ने तो एलियन बॉडीज तक देखने का दावा किया। 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर हफ्तों तक अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स दिखते रहे। ना केवल लोगों ने देखे बल्कि रेडार्स पर भी रजिस्टर हुए और अखबारों ने भी हेडलाइंस दी, सॉसर्स स्वॉर्म ओवर कैपिटल। यूएस गवर्नमेंट ने इन दावों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू करी जो 1969 तक चली। इन 17 सालों में इनके पास यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, जिनमें से ज्यादातर केसेस की एक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद थी। एक्सप्लेनेशन ये थी कि कभी कभार ये यूएफओस वेदर बैलून्स थे तो कभी कभार एयरप्लेन्स। बाकी ज्यादातर लोगों ने आसमान में प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट्स को देखकर उन्हें यूएफओस कहा। लेकिन 701 केसेस ऐसे थे, 701 केसेस ऐसे थे जो अनआइडेंटिफाइड ही रह गए, ऐसे केसेस जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। तो आप पूछोगे कि क्या मान लिया जाए कि ये वाले बचे हुए यूएफओस सही में एलियंस थे? मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो। 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक क्लासिफाइड प्रोग्राम रिवील किया, प्रोजेक्ट मोगुल। इसमें सामने आया कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका स्पाई बैलून से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट मॉनिटर करता था और इन्हीं में से एक बैलून रॉजवेल में क्रैश हुआ था। वही डेब्री, वही अननोन मटेरियल, सब एक स्पाई बैलून का हिस्सा था। और जो लोग एलियन बॉडीज रिकवर किए जाने का दावा कर रहे थे, 1997 में एयरफोर्स ने एक अलग रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा कि वो बॉडीज टेस्ट डमीज थी, जो पुतले आप कपड़ों की दुकान के बाहर देखते हो। और एक केस में तो प्लेन क्रैश के विक्टिम्स जिन्हें लोगों ने एलियन समझ लिया। बात असल में ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने आए कि वो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन पर इस तरीके से जासूसी कर रहा था। अगर ये चीज सामने आ जाती तो इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ी हो सकती थी। इसलिए अमेरिका की सरकार ने लोगों को सच बताने की जगह इस झूठे भ्रम पर यकीन करते रहने दिया कि लोगों को मानते रहने दो भाई एलियंस हैं यहाँ पर, कम से कम हमारे यूएस मिलिट्री के सीक्रेट्स तो एक्सपोज नहीं होंगे। और ऐसा करने से इन्हें बोनस ये मिला कि यूएफओस की आड़ में अमेरिका अपने एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग करा सकता था और लोग उन्हें यूएफओ समझते रहते। यही वो पैटर्न है दोस्तों जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। अब देखिए ये सारी चीजें कनेक्ट कैसे होती है। 1950s और 60s में सबसे ज्यादा यूएफओस कहां दिख रहे थे? अमेरिका, सोवियत यूनियन और जर्मनी जैसी जगहों पर, जो कोल्ड वॉर के हॉटस्पॉट्स थे, जहां यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव थी। और अब रिसेंट केसेस को देखिए, आज के दिन पिछले 3-4 सालों में यूएफओ सबसे ज्यादा कहां दिख रहे हैं? इराक, सीरिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, वो जगह है जहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रखी है, जहां पर उन्होंने अभी तक के सबसे एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं। यानी यूएफओस हमेशा वहीं दिखते हैं जहां यूएस मिलिट्री होती है। वो कहते हैं ना कि फिल्मों में हमेशा ये एलियंस आकर न्यूयॉर्क पर ही हमला क्यों करते हैं? ऐसे ही मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये एलियंस हमेशा यूएस मिलिट्री के बेसिस को ही विजिट करने क्यों आते हैं? इसको लेकर 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली ये है कि यूएफओस अमेरिका के खुद के ही स्पाई प्लेन्स और स्पाई बैलून्स हैं। ये वो एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट है अमेरिका की जो दुनिया से छुपाई जा रही है। The Pentagon has released UFO files, 28 videos. इसलिए अमेरिका यूएफओस की खबर चलने देता है और ना ही उन्हें वेरीफाई करता है, ना ही डिनाई करता है। सीआईए खुद यूएफओस की थ्योरीज फैलाता है ताकि एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट किया जा सके और ये बात खुद अमेरिका ने स्वीकार करी है। 2024 में यूएस पार्लियामेंट को अपनी एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा था कि 1950s और 1960s में जो यूएफओस देखे गए थे वो एक्चुअली में अमेरिका के एडवांस स्पाई प्लेन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी थी जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी। इसमें वो बैलून भी शामिल था जो रॉजवेल में क्रैश हुआ था। दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि यूएफओस एक्चुअली में दूसरे देशों के एनिमी ड्रोन्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं। ये मिलिट्रीली एक्टिव एरियाज के आसपास इसलिए पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूएस के सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉयड है। इराक, सीरिया, ग्रीस, मिडिल ईस्ट जैसे एरियाज में यहाँ पर ईरान के ड्रोन्स, हुतीज के ड्रोन्स और चाइनीज सर्वेलेंस एसेट्स पाए गए हैं। 2024 में जो इंडो पैसिफिक में जापान के ऊपर ये फुटबॉल की शेप का ऑब्जेक्ट दिखा था, डिफेंस न्यूज एंड एनालिसिस वेबसाइट द वॉर जोन के मुताबिक ये किसी तरह का स्पाई बैलून हो सकता है। और ये कोई रैंडम स्पेकुलेशन नहीं है। चाइना ने हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स का एक पूरा प्रोग्राम डेवलप भी किया है जो यूएस की जासूसी करते हैं और 2023 में एक चाइनीज स्पाई बैलून को लिटरली यूएस के ऊपर से उड़ते वक्त शूट डाउन भी किया गया था। इसके अलावा कुछ यूएफओस एक्चुअली में कोई नेचुरल फिनोमेना भी हो सकते हैं, कोई प्लैनेट, स्टार्स या कोई रिफ्लेक्शन या फिर सैटेलाइट जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। लेकिन अब आप पूछोगे कि ये तो धरती पर हुए यूएफओ इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन हो गई। उन यूएफओस का क्या जो स्पेस में देखे गए? वो लाइट फ्लैशेस जो मून मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को केबिन के अंदर दिखी थी, इन्हें लेकर खुद नील आर्मस्ट्रांग का कहना है कि ये सनलाइट हो सकती है जो विंडो कवर से लीक हो रही थी, या फिर ये किसी तरीके के एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये मत भूलिए कि स्पेस में भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते रहते हैं। कई सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हैं, रेडिएशन मौजूद है। लेजर जैसी लाइट को लेकर बज़ ऑल्ड्रिन ने खुद कहा था कि अर्थ की किसी स्मूथ लेक से सन का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर हो सकता है कह रहा हूँ क्योंकि कुछ गिने चुने केसेस ऐसे हैं दोस्तों जिनकी जेन्युइनली कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। जैसे कि अपोलो मिशन के दौरान देखे गए वो 3 डॉट्स, या चांद के ऊपर दिखे वो लाइट फ्लैशेस, ग्रीस के ऊपर ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्रीज के टर्न्स ले रहा है, या फिर जेमिनी 7 के क्रू को दिखा वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। वो घटना भी जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी, ऑरेंज कलर के ग्लो करते हुए ऑर्ब्स। अब हो सकता है कि कोई स्पाई इक्विपमेंट हो क्योंकि इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने एक्चुअली में एक ऐसी मदरशिप ड्रोन डेवलप करी है जिसमें से छोटे-छोटे 100 ड्रोन्स तक निकल सकते हैं। लेकिन क्या ये सही में उस इंसिडेंट से रिलेटेड है, ये बता पाना अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ज्यादा डिटेल्स भी रिलीज नहीं करी है। जो ऑरेंज ऑर्ब वाली घटना मैंने आपको पहले बताई, यूएफओ फाइल्स में उनकी एग्जैक्ट डेट तक नहीं लिखी गई है, एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं बताई गई है और ऊपर से यूएस गवर्नमेंट ने इन इंसिडेंट्स को लेकर कोई एनालिसिस और कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाला है। बस इन फाइलों को पब्लिक के सामने रख दिया गया है और कहा है कि लोग खुद से डिसाइड कर लें कि इसका मतलब
मतलब क्या है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग बड़े एक्साइटेड फील कर रहे होंगे इस पॉसिबिलिटी को लेकर कि हो सकता है कि वो बचे कुछ अनएक्सप्लेन्ड केसेस सही में एलियंस के ही हों। और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आती है ये सोचकर कि हो सकता है वो एलियंस के ही हों। मेरा बचपन से सपना रहा है इस चीज को लेकर कि मेरे जीते जी कोई ना कोई एलियंस के होने का प्रूफ मिल जाए। और मैं सही में मानता हूं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बात क्या है दोस्तों कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। ये कहावत है जो अक्सर कही जाती है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सही में एग्जिस्ट करती है तो उसके होने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी हमारे पास होना चाहिए। और मैं नहीं मान सकता कि ये छोटे मोटे लो क्वालिटी वीडियोस, इंफ्रारेड वीडियोस प्रूफ हो सकते हैं एलियंस के एग्जिस्टेंस का। मेरी राय में इन बचे कुछ अनएक्सप्लेन्ड केसेस को लेकर कोई ना कोई नॉन एलियन एक्सप्लेनेशन होना ही ज्यादा सेंस बनाता है। 2022 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस AARO ऑफिस बनाया था। इसने 1945 से लेकर 2023 तक यूएफओ को लेकर किए गए सभी दावों और रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन की और फरवरी 2024 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश करी। इसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूएफओ है जिसे वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, या फिर जो यूएफओस दिखते हैं वो असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। AARO के मुताबिक ज्यादातर यूएफओस एक्चुअली में ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई ड्रोन, वेदर बैलून, स्पाई प्लेन, सैटेलाइट, रॉकेट्स या प्लैनेट्स, जिसे लोग यूएफओ समझ लेते हैं। नासा का भी कहना है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि यूएफओस किसी दूसरी दुनिया से आए ऑब्जेक्ट्स हैं। AARO के फॉर्मर चीफ ने तो ये तक कहा कि ये यूएफओ फाइल्स जो अभी रिलीज हुई हैं बिना किसी एनालिसिस या कॉन्टेक्स्ट के इन्हें पब्लिक में जारी करना स्पेकुलेशन, कंस्पिरेसी और स्यूडो साइंस को ही ज्यादा फ्यूल करेगा। सच बात यह है दोस्तों कि शायद एग्जैक्टली यही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार करना चाहती है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, एप्स्टीन फाइल्स को छिपाने के लिए। वो यूएफओ फाइल्स की खबर और इसकी कंस्पिरेसीज को न्यूज में फैलाना चाहती है, क्योंकि मिस्ट्री वहीं पनपती है जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती।